अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। आप देख रहे हैं मेरा चैनल तालीमुल कुरान और मैं हूँ हाफ़िज़ा कारिया महविश। लास्ट तख्ती में हमने पढ़ा था दो ज़बर दो ज़ेर दो पेश को पढ़ने का तरीका, और आज हम पढ़ रहे हैं तख्ती नंबर 6। यहाँ पे हिज्जे करवाए जाएंगे। हिज्जे कहते हैं जोड़ करने को। यहाँ पे जोड़ तोड़ करके हम जोड़ करके पढ़ना सीखेंगे इंशाल्लाह। और यहाँ पे आपने ये समझना है कि दो ज़बर दो ज़ेर दो पेश पे मैंने बताया था कि इख्फ़ा होता है। तो यहाँ पे ये जो दो ज़बर आपको नज़र आ रहे हैं तनवीन बोलते हैं इनको। तनवीन के बाद अगर हमज़ा हा, आइन हा, गैन खा या लाम रा में से कोई भी हरफ आ जाए तनवीन के बाद अगले हरफ में, तो वहाँ पे फिर हम इख्फ़ा नहीं करेंगे। जैसा कि ये लिखा हुआ है हमज़ा ज़बर आ, बा ज़बर बा, आबा, दाल दो ज़बर दां। चूँकि इसके आगे वाले हरफ में यहाँ पे हमज़ा आ गया है, उसका कायदा ये लिखा है कि तनवीन के बाद अगर हमज़ा हा, आइन हा, गैन खा, लाम रा, इन 6 7 8 हरूफ में से कोई भी हरफ तनवीन के आगे यहाँ पे आ जाए या नून साकिन के आगे आ जाए, तो वहाँ पे हम आबादां इख्फ़ा नहीं करेंगे, हम इसको पढ़ेंगे आबादन, क्योंकि आगे हमज़ा आ गया है। ये इसका कायदा कानून है, इसको ऐसे ही पढ़ते हैं। तो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमज़ा ज़बर आ, बा ज़बर बा, आबा, दाल दो ज़बर दां। इसको ऐसे नहीं पढ़ेंगे क्योंकि आगे हमज़ा आ गया है, हम इसको पढ़ेंगे दाल दो ज़बर दन, आबादन, क्योंकि आगे हमज़ा आ गया हरूफ हल्की में से। इन सारे हरूफ को हरूफ हल्की बोलते हैं लाम और रा के अलावा। हमज़ा हा, आइन हा, गैन खा को हरूफ हल्की बोलते हैं। हल्की इसलिए बोलते हैं, ये सारे हरूफ जो है ये हमारे हलक से अदा होते हैं, इसलिए इनका नाम है हरूफ हल्की। और तनवीन के बाद और नून साकिन के बाद ये हरफ आ जाएं तो वहाँ पे हम इख्फ़ा नहीं करेंगे, वहाँ पे इज़हार होगा। आबादन पढ़ने को बोलते हैं इज़हार करना, मतलब ज़ाहिर करके पढ़ना उसको। इख्फ़ा कहते हैं छुपाने को आवाज़ को, इस तरह आबादां, और इज़हार कहते हैं इस तरह आबादन, आवाज़ को ज़ाहिर करके पढ़ना, उसको छुपाना नहीं। आगे है हमज़ा ज़बर आ, हा ज़बर हा, आहा, दाल दो पेश दुन, क्योंकि इसके आगे भी हमज़ा आ गया है हरूफ हल्की में से, इसको भी हम यहाँ पे इख्फ़ा नहीं करेंगे, हम पढ़ेंगे आहादुन। इसको पढ़ेंगे आबादन, क्योंकि आगे हमज़ा आ गया है हरूफ हल्की से। यहाँ पढ़ेंगे आहादुन, क्योंकि यहाँ भी हमज़ा आ गया है हरूफ हल्की में से। तो तनवीन पे हम इख्फ़ा नहीं करेंगे, हम इज़हार करेंगे आहादुन। आहादुन ये इख्फ़ा है, आहादुन ये इज़हार है, क्योंकि आगे हरूफ हल्की आ गया है। आगे है जी हमज़ा ज़बर आ, खा ज़बर खा, आखा। खा को पुर पढ़ा जाता है, मोटा पढ़ा जाता है, क्योंकि ये ग्रीन कलर के सारे हरूफ जो हैं ये मोटे पढ़े जाएंगे। ये मोटे कलर के जो मोटे हरूफ हैं ये सारे ग्रीन कलर के हरूफ हैं। इसको पढ़ेंगे हमज़ा ज़बर आ, खा ज़बर खा, आखा, ज़ाल ज़बर ज़ा। ज़ाल को नरमी से पढ़ा जाता है, ज़ा को सख्ती से पढ़ते हैं। ये ज़ाल है, ज़ाल ज़बर ज़ा। एक ज़बर एक ज़ेर एक पेश को कभी भी लंबा नहीं करते। आखाज़ा, इसको हम आखाज़ा नहीं पढ़ेंगे, आखाज़ा। हमज़ा ज़बर आ, ज़ाल ज़ेर ज़ी, आज़ी, हम इसको ज़ाल ज़ेर ज़ी लंबा नहीं करेंगे, पढ़ेंगे ज़ाल ज़ेर ज़ी, आज़ी। नून ज़बर ना, आज़ीना, और यहाँ पे हम हमज़ा को भी लंबा नहीं करेंगे। बाज़ औक़ात लोग भूल जाते हैं, वो इसको पढ़ते हैं हमज़ा ज़बर आ, क्योंकि इसके ऊपर एक ज़बर है और एक ज़बर एक ज़ेर एक पेश को लंबा नहीं करते। आगे है हमज़ा ज़बर आ, मीम ज़बर मा, आमा, रा ज़बर रा। रा को पुर पढ़ेंगे, मोटा पढ़ेंगे, आमारा। रा के ऊपर जब भी ज़बर या पेश आ जाए तो वो पुर पढ़ा जाता है। जब इसके नीचे ज़ेर हो, जैसा कि रा ज़ेरी, फिर हमने पढ़ना था आमारी, लेकिन यहाँ पे ज़बर है तो ये पुर पढ़ा जाएगा आमारा। ज़बर और पेश हो तो मोटा पढ़ा जाता है, और अगर इसके नीचे ज़ेर हो तो रा हमेशा बारीक पढ़ा जाएगा। आगे है हमज़ा ज़बर आ, नून ज़बर ना। इसके साथ अलिफ नहीं पढ़ेंगे, यहाँ पे ये इन्होंने लिखा हुआ है कि पढ़ा नून, इसको हम नून ज़बर ना पढ़ेंगे, अलिफ नहीं पढ़ेंगे। आना नहीं पढ़ेंगे, आना। हमज़ा ज़बर आ, नून ज़बर ना, आना।
बा ज़बर बा, खा ज़ेर खी, खा को पुर पढ़ेंगे, मोटा पढ़ेंगे, बाखी। लाम ज़बर ला, बाखीला, बाखीला। बा ज़बर बा, रा ज़बर रा, रा दोनों ग्रीन आ गए हैं, ऊपर ज़बर आ गई है, दोनों को हम मोटा पढ़ेंगे, पुर पढ़ेंगे। बा ज़बर बा, रा ज़बर रा, बारा, रा ज़बर रा, बारारा। ता दो ज़ेर तियाँ, क्योंकि इसके आगे हरूफ हल्की नहीं है तनवीन के आगे, दो ज़बर दो ज़ेर दो पेश के आगे हरूफ हल्की में से कोई हरफ आए तो हमने इजहार करना होता है। यहाँ पे हरूफ हल्की में से कोई हरफ नहीं है, आप ऊपर देखें हमज़ा हा, ऐन हा, गैन खा और लाम रा है, वहाँ पे जीम नहीं है, इसके आगे जीम आया है, ये हरूफ हल्की में से नहीं है। इसको हम पढ़ेंगे बारारा तियाँ, ता दो ज़ेर तियाँ, बारारा तियाँ। जीम ज़बर जा, ऐन ज़बर आ, जा। लाम ज़बर ला, लाम को जब हम पढ़ेंगे तो हम लाम ज़बर ला नाक में आवाज़ को शुरू में नहीं लेके जाएंगे, मुंह खोल के पढ़ेंगे। ला, जैसे हम बोलते हैं ला ला, उस तरह पढ़ेंगे। लाम ज़बर ला, जाला। जीम ज़बर जा, मीम ज़बर मा, जामा। ऐन ज़बर आ, जामा, जामा। लंबा नहीं करेंगे, जामा आ नहीं पढ़ेंगे क्योंकि एक ज़बर ज़ेर पेश को लंबा नहीं करते। हा ज़बर हा, सीन ज़बर सा, सीन को हम सीटी की आवाज़ में पढ़ेंगे, बारीक पढ़ेंगे। सीन ज़बर सा, हासा। दाल ज़बर दा, हासादा, हासादा। हासादा नहीं पढ़ेंगे, हासादा। हा ज़बर हा, शीन ज़बर शा, शीन की आवाज़ को मोटा पढ़ेंगे इस तरह, शीन ज़बर शा, हाशा। रा ज़बर रा, रा के ऊपर ज़बर है, मोटा पढ़ेंगे, हाशारा, हाशारा। खा ज़बर खा, खा भी मोटा पढ़ा जाएगा, शीन ज़ेर शी, खौशी। या ज़बर या, खौशिया, खौशिया। खौशी नहीं पढ़ेंगे, शीन को लंबा नहीं करेंगे, खौशिया। खा ज़बर खा, लाम ज़बर ला, खौला। क़ाफ़ ज़बर क़ा, क़ाफ़ को हम ज़ुबान की जो जड़ है, जहाँ पे हमारी ज़ुबान ख़त्म होती है, उसके ऊपर जो हमारे तालु के साथ छोटा सा कवा लटक रहा है, ये वहाँ से ज़ुबान की जड़ को ऊपर उठाएंगे, उस कवे के साथ लगेगी तो फिर ये क़ाफ़ अच्छी तरह अदा होगा। ख़लाक़ा, ख़लाक़ा। खा पेश खू, लाम ज़ेर ली, खूली। क़ाफ़ ज़बर क़ा, खूलीक़ा, खूलीक़ा। ज़ाल ज़बर ज़ा, काफ ज़बर का, ज़ाका। रा ज़बर रा, ज़ाकारा, ज़ाकारा। रा ज़बर रा, फ़ा ज़बर फ़ा, ऊपर वाले होंठों के दांत जो सामने वाले हैं उनके किनारे जो हैं वो हमारे नीचे वाले होंठ के बैरूनी हिस्से पे लगने से फ़ा अदा होगा। राफ़ा। आइन ज़बर आ, आइन जो है वो हलक के दरमियान वाले हिस्से से अदा होता है। राफ़ा, राफ़ा। रा ज़बर रा, क़ाफ़ ज़बर क़ा, राक़ा। बा ज़बर बा, राक़ाबा। ता दो ज़ेर तियाँ, क्योंकि आगे हरूफ हल्के में से नहीं है, सीन है, तो यहाँ पे हम तनवीन पे इख्फ़ा करेंगे। दो ज़बर दो ज़ेर दो पेश को तनवीन कहते हैं, तनवीन पे यहाँ पे इख्फ़ा होगा। राक़ाबतियाँ, राक़ाबतियाँ। आगे है सीन पेश सु, रा पेश रू, सूरू। रा दो पेश रुआँ, सुरूरुआँ, सुरूरुआँ। क्योंकि आगे सीन है, हरूफ हल्की और लाम रा नहीं है, इसलिए तनवीन पे इख्फ़ा होगा, हम इसको पढ़ेंगे सुरूरुआँ। आगे है सीन ज़बर सा, फ़ा ज़बर फ़ा, साफ़ा। रा ज़बर रा, साफ़ारा। ता दो ज़ेर तियाँ, क्योंकि यहाँ तनवीन के आगे अगले हरफ में हरूफ हल्की नहीं है, स्वाद है और ना ही लाम रा है, तो हम इसको यहाँ पे ता पे ज़ेर पे तनवीन पे इख्फ़ा होगा।
سفاراتیاں سفاراتیاں، صاد پیش سو، ہا پیش ہو، سوحو، صاد کو بھی موٹا پڑھیں گے، اس کی سٹی کی آواز ہوگی لیکن موٹی، اس طرح صاد پیش سو، ہا پیش ہو، سوحو، فا دو زبر فا، کیونکہ آگے واو آ گیا ہے، حروف حلقی میں سے نہیں ہے اور نہ ہی لام را ہے، تو ہم اس کو یہاں پہ اخفا کریں گے، اظہار نہیں کریں گے۔ صحفا، آگے ہے واو زبر وا، سین زبر سا، سین کی آواز سیٹی والی ہوتی ہے لیکن باریک، سین زبر سا، واسا، تو دو زبر تو، کیونکہ آگے حروف حلقے میں سے کوئی حرف نہیں اور نہ ہی لام را ہے، تو یہاں پہ تنوین پہ ہم اخفا کریں گے، واسا تو، آگے ہے تو زبر تو، با زبر با، توبہ، قاف دو زیر قیام، توبہ قیام، کیونکہ آگے حروف حلقے میں سے نہیں ہے اس لیے ہم اس کو اخفا کریں گے، توبہ قیام، تو زبر تو، با زبر با، توبہ، قاف دو زبر قا۔ اب آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ تنوین کے آگے حروف حلقے میں سے کوئی حرف نہیں ہے، ہم اس کو توبہ قا اخفا کر کے پڑھیں گے۔ آگے ہے تو پیش تو، واو دو زبر واں، یہاں پہ ہم یا کو نہیں پڑھیں گے کیونکہ یا کے اوپر کچھ بھی نہیں لکھا ہوا، اس لیے ہم اس کو پڑھیں گے تو واں، تو واں، عین زبر آ، با زبر با، آبا، سین زبر سا، عباسا، عین زبر آ، دال زبر دا، عادا، لام زبر لا، عادالا، عادالا، عین زبر آ، لام زبر لا، عالا، قاف دو زیر قن، کیونکہ حروف حلقی میں سے عین آ گیا ہے تو یہاں پہ ہم کیا کریں گے، آپ کے ذہن میں آ رہا ہوگا کہ یہاں پہ اخفا نہیں ہوگا، یہاں پہ اظہار ہوگا، اس طرح عالاقن، عالاقن، عین زبر آ، میم زبر ما، عامہ، دال دو زیر دن، کیونکہ حروف حلقے میں سے عین آ گیا ہے تو یہاں پہ ہم اخفا نہیں کریں گے، اظہار کریں گے، عامادن، 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 عین زیر عی، نون زبر نا، عینا، با دو زبر بن، اس کے آگے بھی غین ہے تو وہ بھی حروف حلقی میں سے ہے، یہاں پہ ہم پڑھیں گے عینابن، 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 تو یہ تہتی چونکہ لمبی ہے تو ویڈیو زیادہ لمبی ہو جائے گی، تو آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ امید ہے کہ آپ کو آج کی میری ویڈیو اور آج کا لیسن پسند آیا ہوگا، آپ اس کو ریپیٹ کیا کریں لازمی اور اس کو پڑھا کریں بار بار تاکہ آپ کی غلطیاں درست ہو جائیں۔ تو آن لائن پڑھنے کے لیے میرا اسکرین پہ نمبر آ رہا ہوگا، تو جو بھی کوئی آن لائن پڑھنا چاہتا ہے وہ اس پہ میرے سے واٹس ایپ پہ رابطہ کر سکتا ہے۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ لیسن میں، تب تک کے لیے اجازت دیں، اللہ حافظ۔